Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in my last lecture I talked about the early phase of English literature, that is Old English or Anglo-Saxon period. And in this lecture I will be talking about the Anglo-Norman period, which is also called the age of transition between Old English and Middle English period. Students, इस lecture में हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड को कवर करेंगे बिफोर चौसर। चौसर से पहले पहले तक के पीरियड को हम लोग कवर करेंगे और एज ऑफ चौसर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड को। स्टूडेंट्स, दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश पीरियड। और स्टूडेंट्स, इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो है ये 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक ये पीरियड जो है वो चलता है। और इसको हम लोग डार्क एजेस का नाम भी देते हैं। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स, इसमें हम रोमन एम्पायर का फॉल देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल डिटेरियोरेशन और बहुत सारी और चेंजेस हम लोग इस पीरियड में हम देखते हैं, जिसकी वजह से इसको डार्क एजेस का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड का इख्तिताम कैसे हुआ। स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग में 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो लास्ट किंग था सैक्सन का, हेरोल्ड, उसको नॉर्मैंडी के किंग विलियम ने शिकस्त दी। ठीक है, नॉर्मैंडी के किंग विलियम ने किंग हेरोल्ड को, जो कि सैक्सन्स का लास्ट किंग था, बैटल ऑफ हेस्टिंग में शिकस्त दी गई। और इससे क्या हुआ कि जिस तरह सैक्सन किंग्स जो है वो रिप्लेस हो गए, इस तरह से इनका जो है लिटरेचर, इनका कल्चर भी फौरी तौर पर रिप्लेस हो गया था। और स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि एंगल्स जो पहले से वहाँ पे रह रहे थे और नॉर्मन्स के आने से एक नई जनरेशन क्रिएट हुई। इनके आने दोनों के मिलने से एक नई जनरेशन क्रिएट हुई, जिसको एंग्लो नॉर्मन जनरेशन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही एक लैंग्वेजेस की वॉर स्टार्ट हो गई, क्योंकि नॉर्मन्स जो है ये फ्रांस से आए थे और इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। स्टूडेंट्स, इस वजह से आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक पावर का और नॉलेज और लिटरेचर का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो जो लोग पावर में होते हैं, डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज को बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए जो रूलिंग क्लास थी उनकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच थी, और यानी कि एलीट क्लास की लैंग्वेज फ्रेंच थी और लोअर मिडिल क्लास की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी। और स्टूडेंट्स, फ्रेंच का इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत असर हुआ। फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, अबाउट 10,000 वर्ड्स, बल्कि आप कह सकते हैं कि मोर देन 10,000 वर्ड्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हुए। फ्रेंच के मोर देन 10,000 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हुए। और ग्रेजुअली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, यू कैन से कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एज अ रिटन लैंग्वेज डिसअपियर होती गई। ठीक है, लेकिन अब ये था कि यहाँ पे जो नॉर्मन्स आए थे, चूँकि यहाँ पे जो कोर्ट में लैंग्वेज चलती थी, पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो यू कैन से कि इंग्लिश थी। तो ये नॉर्मन्स को यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के लिए, यहाँ के लॉज समझने के लिए इनको इंग्लिश सीखना थी। ठीक है, और ऐसा था कि यहाँ के जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, ये रूलिंग क्लास की लैंग्वेज सीखना चाहते थे। यानी कि नॉर्मन्स जो है वो इंग्लिश सीख रहे थे और इंग्लिश जो है वो फ्रेंच सीख रहे थे। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ कि दोनों लैंग्वेजेस में एक तरह की फाइट जारी रही। इंग्लिश उस वक्त एक डेवलपिंग लैंग्वेज थी, अभी ये डेवलप हो रही थी, अभी ये डेवलप नहीं थी। लेकिन जो फ्रेंच जो है वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड लैंग्वेज थी, इसलिए इसका इंग्लिश लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा असर हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता एक रिफाइंड लैंग्वेज के तौर पे सामने आने लगी। और 14th सेंचुरी तक इंग्लिश लैंग्वेज एक डेवलप्ड लैंग्वेज के तौर पर सामने आई। 14th सेंचुरी के मिड में स्टूडेंट्स, यू कैन से कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल एक डेवलप्ड लैंग्वेज के तौर पे सामने आ चुकी थी।
और इसके बाद हम लोग इस पीरियड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स इस पीरियड में काफ़ी एजुकेशनल एडवांसमेंट भी हुई। अब उन एजुकेशनल एडवांसमेंट की रीज़न क्या थी स्टूडेंट्स? इसकी रीज़न क्रूसेड्स थी। क्रूसेड्स एक 100 ईयर्स वॉर को कहते हैं स्टूडेंट्स। ये 1337 से लेकर 1453 तक की वॉर थी। और ये वॉर क्या थी? ये क्रिश्चियनिटी की वॉर थी स्टूडेंट्स। असल में ये एक रिलीजियस वॉर थी और उस वक़्त जो क्रिश्चियनिटी की अथॉरिटी है स्टूडेंट्स वो पॉप के पास थी। सो पॉप ने तमाम क्रिश्चियंस को कहा कि वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। तो ये सारे क्रिश्चियन जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गए स्टूडेंट्स। और जब ये लोग वापस आते थे डिफरेंट मुल्कों के दौरे करके, डिफरेंट मुल्कों से होकर, तो वहाँ का लिटरेचर भी पढ़ते थे और अपने साथ वहाँ का लिटरेचर भी लेके आते थे। तो इन्होंने यहाँ पे आके बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज से नॉलेज लेके आए, जो लिटरेचर लेके आए। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल एडवांसमेंट्स भी सामने आई इंग्लैंड में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस एज में हम लोग इस एज में ब्लैक डेथ भी देखते हैं। ब्लैक डेथ स्टूडेंट्स ये एक प्लेग थी जो ऑल अराउंड यूरोप फैल गई थी और इसमें तकरीबन 25 मिलियन जो हैं वो लोगों की डेथ हुई। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस एज में हम लोग मिडिल क्लास का इमर्जेंस देखते हैं। तो ये सारी थी इस एज की सैलिएंट फीचर्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस एज के लिटरेचर की। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि ये क्रूसेड्स का दौर था, वॉर थी, रिलीजियस वॉर चल रही थी इस वक्त, और इसलिए हम लोग इस दौर में वॉर लिटरेचर देखते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस एज में हम लोग रोमांसिस जो है वो देखते हैं। रोमांस स्टूडेंट्स क्या था? ये एक लिटरेरी वर्क जिसमें एज यू नो वेरी वेल कि रोमांस टिपिकली इसमें हम लोग लव लिटरेचर भी होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि ये वो पोइट्री है जो नोबल्स और नाइट्स की प्रेज में लिखी जाती थी, ठीक है, जो अपने मुल्क की खातिर लड़ते थे। और इसके अलावा यू कैन से कि ये और स्टूडेंट्स इसके अलावा ये किसी ब्रेव प्रिंस या वॉरियर की एपिक्स होती थी जो किसी लेडी को विलेन से बचाते हैं और अपनी हीरोइक क्वालिटीज़ को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे हमें मेजर वर्क नज़र आता है वो है चांसर डी जेस्टे। स्टूडेंट्स ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसका मतलब है सॉन्ग्स ऑफ डीड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो स्टोरीज़ हैं स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर इन स्टोरीज़ में जिस लेजेंड के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया वो है आर्थरियन लेजेंड्स। और ये स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ हैं जिनमें किंग आर्थर और उनके नाइट्स के अराउंड ये स्टोरीज़ रिवॉल्व करती हैं। स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि बहुत अरसे पहले किंग आर्थर ब्रिटेन में रहता था और उसके 12 नाइट्स थे और वो सब के सब डिफरेंट क्वेस्ट पे जाते होते थे, ठीक है। और ये क्वेस्ट क्या थी स्टूडेंट्स? इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्ट है वो एक हॉली ग्रेल को हासिल करने की क्वेस्ट थी। हॉली ग्रेल स्टूडेंट्स क्या है? हॉली ग्रेल एक्चुअली एक ऐसा बाउल है जिसमें जीसस क्रिस्ट ने अपना आखिरी खाना खाया था। सो ये सब नाइट्स इस हॉली ग्रेल को हासिल करने जाते हैं और ये कहा यह जाता है कि इन 12 नाइट्स में से एक जो है नाइट उसकी किंग आर्थर की वाइफ के साथ अफेयर होता है और इसी अफेयर की वजह से एंटायर किंगडम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ हमें इन रोमांसिस में नज़र आता है। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट जो मिडल इंग्लिश का हमें नज़र आता है इस दौर में वो स्टूडेंट्स है द रोमन डी ला रोज, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग है द रोमांस ऑफ द रोज। और भी स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट जो लिटरेचर मिडल इंग्लिश पीरियड में नज़र आता है वो है रिलीजियस एंड डायडेक्टिक लिटरेचर। और रिलीजियस लिटरेचर में स्टूडेंट्स हमें जो इम्पोर्टेंट वर्क मिलते हैं वो है ऑर्मलम ये जो है लिटरेरी वर्क का नाम है और इट वाज रिटन बाय ऑर्म। आप देख सकते हैं कि इसके ऑथर में और इस लिटरेरी वर्क के टाइटल में जो है वो बड़ा सिमिलरिटी पाई जाती है। ऑर्म जो है वो ऑथर का नाम है, ऑर्मलम जो है वो ये वर्क का नाम है। स्टूडेंट्स ये क्या था? ये एक्चुअली बाइबल की इंटरप्रिटेशन थी।
और इसके अलावा जो हमें एक डायडेक्टिक पोएम नज़र आती है, इसमें इम्पोर्टेंट पोएम है वो द आउल एंड द नाइटिंगेल। स्टूडेंट्स ये एक आर्गुमेंटेटिव पोएम है अबाउट वेरियस थिंग्स ऑफ डेली, यू कैन से के अफेयर्स, डेली अफेयर्स के बारे में, इखलाकियात पे एक बहुत आर्गुमेंटेटिव पोएम है ये और बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएम है। लेकिन स्टूडेंट्स इस पोएम को के ऑथर का नाम नहीं पता, ये एनोनिमस है, इसके ऑथर जो हैं वो अननोन है। और इसके अलावा हमें जो रिलीजियस वर्क नज़र आता है स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल वर्क है, करसून मुंडी। ये स्टूडेंट्स बाइबल की स्टोरीज़ पर बेस करता है। बाइबल में जितनी भी स्टोरीज़ हैं डिफरेंट प्रॉफिट्स की, उन पे ये जो है वर्क बेस करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें लिटरेचर में हिस्ट्रीज़ नज़र आती हैं, जिसमें ब्रिटेन के किंग्स की हिस्ट्रीज़ भी हैं और रिलीजियस हिस्ट्रीज़ भी हमें नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स हिस्ट्रीज़ इन दिनों में एक्चुअली ये क्रॉनिकल्स होते थे और राइम्ड क्रॉनिकल्स होते थे, ठीक है, राइम्ड होते थे इस वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि यू कैन से कि राइम्ड फॉर्म में हिस्ट्री को याद करना आसान होता था और ये हिस्ट्री राइम्ड फॉर्म में याद करते थे लोग और इसको गाते थे। दीज हिस्ट्रीज वर सपोज टू सिंग, तो क्योंकि ये इट कैन इजीली बी रिमेंबर्ड, इस वजह से ये राइम्ड होती थी। और स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क हमें नज़र आते हैं वो लेमन ब्रूट का है और ये क्या है, ये हिस्ट्री ब्रिटेन की हिस्ट्री है और इसमें हमें किंग आर्थर की फर्स्ट अपीयरेंस नज़र आती है। फर्स्ट टाइम जो किंग आर्थर की अपीयरेंस है हमें लेमन्स ब्रूट में नज़र आती है। 1205 में इनका ये वर्क जो है वो लिखा गया। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं हिस्ट्री के वो है जेफरी ऑफ मॉनमथ और इनका इम्पोर्टेंट वर्क हिस्टोरिया रीजम ब्रिटानिया, ये ब्रिटेन के किंग्स की हिस्ट्री है। और इसमें स्टूडेंट्स इस वर्क के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वर्क नहीं है, ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं हिस्ट्री के बारे में वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, उसकी वजह किंग आर्थर की अपीयरेंस है इसमें, किंग आर्थर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सकैलिबर और किंग आर्थर ने इसको पॉपुलर किया। स्टूडेंट्स अब ये एक्सकैलिबर क्या है, एक्चुअली एक्सकैलिबर किंग आर्थर की लेजेंडरी स्वॉर्ड का नाम था, ठीक है। और इसके अलावा जो हिस्ट्री राइटर्स में है रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रन और स्टूडेंट्स ये क्रॉनिकलर थे और मॉन्क थे और इनका जो वर्क है हैंडलिंग ऑफ सिन। स्टूडेंट्स ये देखें इनके स्पेलिंग्स, ये HANDLYNGSYNNE सिन, हैंडलिंग ऑफ सिन, ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्पेलिंग है। और उसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो मैनिंग्स क्रॉनिकल है, ये क्रॉनिकल्स हैं, हिस्ट्री है इसमें, ये इंग्लैंड की पूरी स्टोरी पूरी हिस्ट्री है वर्स फॉर्म में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें प्लेस इस दौर में पॉपुलर हुए, प्लेस कौन से थे, मोरालिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस। तो स्टूडेंट्स मोरालिटी प्लेस जो थे इनकी स्टोरीज जो है वो बाइबल से ड्रॉ की जाती थी और मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की स्टोरीज जो है, द स्टोरीज ऑफ मिस्ट्री प्लेस वर ड्रॉन फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्लेस जो हैं वो पॉपुलर हुए मिडल इंग्लिश पीरियड में। स्टूडेंट्स ये था मिडल इंग्लिश पीरियड की हिस्ट्री और उसके लिटरेचर के बारे में। ये जो है हमने कवर किया है चौसर से पहले मिडल इंग्लिश पीरियड का जो सबसे फेमस जो राइटर वो जेफरी चौसर है, एज यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। और लेकिन जेफरी चौसर के लेक्चर को कवर करना इतने शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एज ऑफ चौसर को हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।